की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। अब पुलिस के पहरे में बिंदौरी निकलेगी। पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिली है। बदमाशों ने परिवार को धमकी दी थी, बिंदौरी निकालने पर धमकी दी गई थी। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, तो अब पुलिस की सुरक्षा के बीच बिंदौरी निकाली जाएगी। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई थी। खबर न्यूज 18 पर दिखाने के बाद अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि पुलिस पहरे में बिंदौरी निकलेगी। कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुहार लगाने की तस्वीरें गौर करने लायक नहीं समझी जाती। भाई इतना बड़ा देश है, कुछ न कुछ तो चूक होगी ही, इसलिए जिम्मेदार से फरियाद बहुत मामूली घटना मानी जाती है। लेकिन यहाँ मामला गंभीर है। फरियादी एक खास मकसद से बूंदी कलेक्टर से मिलने आए हैं। उनसे जान माल की सुरक्षा का भरोसा लेने आए हैं। दरअसल सिलोर ग्राम पंचायत का नरेंद्र मेघवाल अपनी शादी में घोड़ी पर बिंदौरी निकालना चाहता है, लेकिन गाँव के दबंग उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं और बात नहीं मानने की सूरत में अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। दबंगों के खौफ से सहमे दूल्हे और उसके परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। फरियादियों को भरोसा है कि पुलिस उनके जान माल की हिफाजत करेगी, बिंदौरी निकलवाने में उनकी मदद करेगी। जी मैं बिंदौरी निकालना चाह रहा हूँ गांव में, और उसमें कुछ लोग है जो परेशान कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो प्रशासन ने आश्वासन दे दिया आपको? हाँ जी बिल्कुल दे दिया सबको। हाँ ऐसे ही करें साहब, मारपीट करेंगे, छत पर से पत्थर देंगे, कहीं भी करेंगे। अच्छा, इसलिए प्रशासन के पास आए हो? प्रशासन के पास आए। तो प्रशासन ने क्या बोला है? अपना आदेश किया है साहब। अच्छा, निकालने का? हाँ आदेश निकाला। अब तो सर अपना बच्चा की बंदौरी खाट निकले आ रहे हैं। गांव का लोग सब मना कर रहा है, लाठी चालेगी, पत्थर चालेगा, बहुत रगड़ा होगा। फरियादियों की गुहार के बाद शांति से बिंदौरी निकाली जा सके, इसलिए गांव में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेम शैलेश लोढ़ा आज बसंत पंचमी पर सिरोही पहुंचे, जहां उन्होंने अजारी में मां सरस्वती के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कोरोना त्रासदी के दौरान सिनेमा पर पड़े असर पर चर्चा की। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है शैलेश लोढ़ा ने जब उनसे बात की हमारे संवाददाता शरद टांक ने। तारक मेहता उल्टा चश्मा के फेम शैलेश लोढ़ा जी आज बसंत पंचमी पर सिरोही पहुंचे। आए उनसे बात करते हैं। सर, कोरोना त्रासदी के बाद कई प्रकार के अनुभव रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? त्रासदी की बाद नहीं, त्रासदी के दौरान कई प्रकार के अनुभव रहे हैं। मेरे नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये बड़ा टेस्टिंग टाइम था। एक ऐसा समय जब ईश्वर ने परीक्षा ली, समय ने परीक्षा ली, दुनिया ने परीक्षा ली, इंसान ने खुद की परीक्षा ली। लेकिन इंसान जो है उसकी संरचना ईश्वर ने इस तरह से की है कि वो हर परीक्षाओं से निकल आता है, वो हर त्रासदी से टकरा जाता है, हर तूफान को मोड़ लेता है, जिसका उदाहरण हम देख रहे हैं। ठीक 1 साल पहले की बात है जब मार्च में ये सब प्रारंभ हुआ था। अप्रैल मई में आप और हम सोच नहीं सकते थे कि हम कब इस तरह से बैठ के बात करेंगे, कब दुनिया ठीक होगी, कब हम भयमुक्त जीवन जिएंगे। लेकिन भारत का कमाल है। अब देखिए, हमारे लोग ने हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल किया, वैक्सीन हमारे देश के नेतृत्व ने कमाल किया। जिस तरह से उन्होंने इस पूरी त्रासदी से मुकाबला किया और जिस तरह से 130 करोड़ जनता ने अपने मनोबल का परिचय दिया, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि ईश्वर में हमारी आस्था देखिए, फिर जिस आस्था का फल हमें मिला और फिर से हम पटरी पे लौट आए। आप हैं शैलेश लोढ़ा जो हमें बता रहे थे कि सिनेमा जरूर थोड़ा सा रुका है, और लेकिन इस रुकावट के बाद वापस एक अच्छी शुरुआत होगी और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए काम निरंतर किया जाएगा। शरद टाक, न्यूज 18 राजस्थान, सिरोही। बीकानेर का थार मरुस्थल में वज्र प्रहार 2018 के दौरान भारत और अमेरिका की सेना थार के मरुस्थल में युद्धाभ्यास कर रही है। आज वसंत पंचमी के मौके पर युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं पतंगबाजी भी करेंगी।
और दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तो कुछ देर पहले की है जब तैयारी चल रही थी, और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त की तस्वीर है, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज वसंत पंचमी है और ऐसे में जो जवान हैं उन्होंने आज पतंगबाजी करने की ठानी है। तो आज जो जवान हैं वो पतंगबाजी करेंगे और उसको लेकर के तैयारियां जो हैं वो भी की जा चुकी हैं। आज वसंत पंचमी का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और वॉर एक्सरसाइज आज होगा, लेकिन वो पतंगबाजी के तौर पे होगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर की, जहां पर भारत और अमेरिका के जो जवान हैं वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं। सतवीर हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त जुड़े हैं। सतवीर, आज वसंत पंचमी का त्यौहार है और ऐसे में जब फैसला लिया गया है कि पतंगबाजी करेंगे, क्या तस्वीरें इस वक्त वहां से? वो यहाँ पर अब पतंगबाजी का जो लुत्फ है वो यहाँ पर उठा रही है और आप देख रहे सीधी तस्वीरें कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति से पहले ये अवगत हुए हैं। पहले जो अमेरिकी जो जवान थे और भारतीय जो जवान थे, उन्होंने माँ सरस्वती की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की थी, पूरे विधि विधान के साथ में, पूरे रीति रिवाज के साथ में। और उसके बाद में अब ये पतंगबाजी का लुत्फ यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग सा खुशनुमा जो माहौल है, क्योंकि सेना के बीच में जो युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वो महाजन फायरिंग रेंज के अंदर किया जा रहा है और उसके बाद में 21 तारीख तक ये जो आयोजन है वो किया जाएगा। आज इसको अलग रूप देखने के लिए और अपनी भारतीय संस्कृति से रूबरू होने के लिए ये जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है। और इसके बाद में अभी पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं, उसके बाद में केमल राइड का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जाएगा। उसमें भी जो सभी जो जवान है वो केमल राइड करते हुए नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरों के अंदर कि जो अमेरिकी जो सेना है वो काफी अभिभूत यहाँ पर नजर आ रही है और जो हाथ में चरखी लेकर और इसके साथ ही जो पतंग की जो डोर है वो यहाँ संभाले हुए हैं और पतंगबाजी करते हुए नजर आए। आसमान में रंग बिरंगी जो पतंग है वो महाजन फील्ड रेंज के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और खास तौर पे जो महिलाएं हैं, जो अमेरिकी जो सेना की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आई हुई है, वो भी यहाँ पर पतंगबाजी का जो लुत्फ है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज ये जो आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आज युद्धाभ्यास को लेकर 8 तारीख से ये जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ये जो आयोजन है वो शुरुआत हुई थी, इसकी ओपनिंग सेरेमनी, और उसके बाद में 9 दिन हो चुके हैं। अलग अलग सेशन के अंदर जो अमेरिकी जो सेना है, भारतीय सेना है, वो संयुक्त रूप से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर कर रही है, युद्धाभ्यास किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सतवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पीएम मोदी की ओर से 809वें उर्स के दौरान चादर चढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने यह चादर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी। आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर उर्स के दौरान चादर चढ़ाए जाने की परंपरा रही है। इस मौके पर देश की तमाम राजनीतिक हस्तियों की तरफ से चादर भेजी जाती है। शादी का मौका हो और डीजे की धुन हो तो डांस बनता है। दौसा के रोहड़ा कला गांव में सांसद किरोड़ी लाल मीणा का शादी के दौरान डांस करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान के स्टेट हाईवे पर सफर करना अब मुश्किल होता जा रहा है। राज्य के कई स्टेट हाईवे की स्थिति बिल्कुल बदहाल हो गई है। उस पर सफर करना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन लोगों से टोल टैक्स की वसूली जरूर की जा रही है। काफी जगहों पर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है, लेकिन लगातार वाहनों के गुजरने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने। स्टेट हाईवे पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर
मोटा शुल्क वसूला जा रहा है टोल का। बावजूद इसके जो सड़कें हैं वो बेहद ख़राब है। यदि यहाँ पर रेट की बात की जाए तो जो कार, जीप या फिर जो वैन यानी कि लाइट मोटर व्हीकल है उनसे सिंगल जो एक तरफा टोल है वो वसूला जा रहा है 90 रुपये का, जबकि रिटर्न 135 रुपये का है। इसी तरीके से मिनी बस की बात करें तो वो 135 रुपये का सिंगल टोल है। बस या ट्रक की बात करें जो डबल एक्सेल है वो 265 रुपये का है। इसके अलावा 3 से 6 एक्सेल की बात करें तो वो 140 रुपये का है, 440 रुपये का है। ओवर साइज जो एक्सेल है उनका है 530 रुपये का। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना मोटा टोल वसूला यहाँ पर जा रहा है। बावजूद इसके ये जो रोड है जो कि जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे कहलाता है, रैनवाल के पास का ये नज़ारा है। और यहाँ से जब आप आगे की तरफ जाएंगे फागी की तरफ मालपुरा की तरफ, तो यहाँ पर बेहद सड़क की जो स्थितियाँ हैं वो बेहद ख़राब यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ताजुब की बात यह है कि यहाँ पर रैनवाल में जब टोल इतना 90 रुपये का टोल वसूला जाता है तो उसके बाद में जब आप मालपुरा जाएंगे तो मालपुरा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बार फिर से आपको टोल देना पड़ेगा। यानी कि महज 70 किलोमीटर के सफ़र में 2 टोल देना पड़ता है। अंदाज़ा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि जो नेशनल हाईवे हैं उन पर भी इतना महंगा टोल नहीं है, लेकिन स्टेट हाईवे पर महंगा टोल वसूलने के बावजूद जो राजस्थान का सार्वजनिक निर्माण विभाग है वो यहाँ पर बेहतर सड़कें वाहन चालकों को देने में नाकाम साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, रैनवाल, जयपुर। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले 3 नंबरों के जादूगरों से। इनका उत्साह बढ़ाया सोहा अली खान ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार। द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ द मैन। मनुष्य का बचपन उसके व्यक्तित्व की नींव है। ऐसे ही कुछ चाइल्ड प्रोडिजी से हम आपको आज मिलवाएंगे बायजूस यंग जीनियस के मैथमेटिक्स स्पेशल में। छोटे आर्यभट्ट के नाम से पहचाने जाने वाले चिराग को 100 करोड़ तक के पहाड़े जुबानी याद हैं। मेरा नाम चिराग राठी है। मैं आगे जाकर कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बनाना चाहता हूँ जिससे कि जैसे मैथ मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे ही आने वाले लोगों को और बहुत से बच्चों को मैथ बहुत ज्यादा अच्छा लगे। प्लीज वेलकम द एक्टर, ऑथर, मदर, द वंडरफुल सोहा अली खान। हेलो, आदाब आदाब, वेलकम। आदाब, नमस्ते। नमस्ते, आई एम गुड। गुड टू सी यू। कैसे हो? दैट्स चिराग राठी। अब चिराग जो है ये एंजॉयज मैथ्स। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे थे जिनको मैथ से डर लगता था? आई हैव टू टेल यू, मैं A ग्रेड स्टूडेंट हूँ, सब जानते हैं। बहुत पढ़ाकू थी मैं स्कूल में, बट मैथ्स वाज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट। तो आपके सामने 5 नंबर्स हैं, टॉप से शुरू करते हैं। 1,05,625, 325। दूसरा 7,67,376, 876, 9,63,73,489, 1 2 9,870, 3। ये होता कैसे है? 9,817, करेक्ट। और अब स्टेज पर आने वाले ऐसे 2 यंग जीनियसेस, 2 ऐसे बच्चे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे बाप रे बाप। I'm Jayaditya Shetty. I'm 11 years old. I'm from Mumbai. I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. My aim is to bring as much glory to India as much as she did. Hi. 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 Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm a little worried about your act now. I'm really nervous. I'm feeling nervous. I don't know why I'm feeling nervous. Yeah, I just feel like I'm in the presence of like geniuses. तो एक बात बताओ, आप मैथ्स के अलावा आप क्या क्या करते हो? मैथ्स के अलावा मैं वायलिन प्ले करती हूँ, मैं क्यूब करती हूँ। रूबिक्स क्यूब? हाँ। आपको क्या करना है? ये रूबिक्स क्यूब पकड़िए या हुला हुप या दोनों? दोनों। What is going on? How is she even doing this? That's amazing, man. That's really amazing. I'm just wowed. हाँ? किसको देना है? चॉइस है तो रूबिक्स क्यूब या हुला हुप। अटेम्प्ट करना चाहेंगी?
And oh, वेल डन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। Thank you. तो ये तो हमने देखी अवंतिका की एबिलिटीज। जय आदित्य बिग नंबर डिविजन्स में वर्ल्ड नंबर 2 हैं, तो इसलिए आपके जीनियस को हम यहां टेस्ट करने वाले हैं, एबिलिटी को। 30 सेकंड का समय है सॉल्व करने के लिए। आफ्टर यू सी द नंबर्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I also want to see. फैंटास्टिक। चलिए आपके आंसर्स चेक करते हैं। जय आप बैठिए। 96,831, 96,831। वेल डन जीनियस, बहुत बढ़िया। that is just amazing. It's beyond like that's what I'm saying कि आप, मुझे लगता है जो लोग मैथ्स ऐसे कर सकते हैं, मेंटल मैथ्स, डिविजन, it's a special skill. We're all incredibly proud of you. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।